हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा प्यार भरा पहला कैसे हो आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज मैं गई थी खेत में। मैंने सोचा सब परेशान हो रखे आजकल खेत में, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा। पहले तो ये बताती हूँ कि परेशान क्यों हो रखे। पहले तो हमने गेहूँ बोए थे, जो खेत में गेहूँ बोए थे। फिर इतना मतलब बीज भी आजकल खुद हो नहीं रहा है, इधर उधर से बीज लेके गेहूँ का बीज लेके गेहूँ बोए थे। उसके बाद हइये की खुशामद, मतलब चाय पानी और 700-800 रुपये फिर एक दिन के देने होते हैं, एक दिन के देने होते हैं। और फिर अपना काम तो फिर बहुत हुआ, क्योंकि डेल वेल मारना और गोबर वोबर डालना, इतना काम किया था। उसके बाद जब गेहूँ होने की बारी आई तो अब हमें, पहले के लोग बोलते थे कि मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, फल मिलता है। लेकिन आजकल मेहनत का हमें क्या फल मिला है वो दिखाते हैं आपको। सब कुछ काम होने के बाद जब गेहूँ होने की बारी आई थी तो सुअर ने, जंगली सुअर मतलब भरा जो बोलते हैं हम पहाड़ी में, उसने ऐसा हाल कर रखा है सबके गेहूं का। तो अब हमें ये गेहूं कैसे काटेंगे हम? पूरे इनमें से बाले आले खा के पूरे खेत का ऐसा कर रखा है। सबके खेत ऐसे ही कर रखे, तो सब लोग हो गए ऐसे परेशान। अब क्या करे करके कैसे काटेंगे इनको? अब हमें फसल काटते वक्त काम तो भरपूर मिला हमें, लेकिन गेहूं काटते वक्त ऐसा हो रखा है, सभी का यही हाल है। अब तो इनमें से ये बाली उठानी है, काटनी है, मतलब कैसे काटेंगे, सब परेशान हो रखे हैं। पहले तो बारिश ने परेशान कर रखा था, बारिश नहीं हुई थी, फिर भी मतलब कुछ गेहूँ उगे थे। तो अब जो सुअर ने हाल कर रखा है, सब हो गए हैं परेशान, कैसे काटे गेहूँ करके। तो ऐसा हो रखा है पहाड़ों का हाल। कुछ आपके पास कुछ इस समस्या का समाधान है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ बंदरों ने आतंक कर रखा है, जंगली सुअर ने आतंक कर, चूहे ने तो और भी आतंक कर रखा है, क्योंकि घर में भी चूहे हो रखे हैं। कोई गेहूँ काट रही है, कोई धान बो रही है। इतने हरे गेहूँ हो रखे हैं, फिर भी ऐसे ही काट रही है। काम करते वक्त तो हमारे हिस्से भरपूर काम करना आया था, अब ये घराने ऐसा कर रखा है जंगली सुअर ने। ये अब कैसे ढूंढेंगे? तभी लोग परेशान हो रखे। एक तो इतने हरे हो रखे गेहूँ, इनको काट रहे और फिर ऐसे हो रखे। पहले से था गांव में अच्छा रहना, लेकिन अब तो सब ऐसा ही हो गया, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद ऐसा हो रखा है। फसल के टाइम पे ऐसा हो जा रहा है, तो लोगों का मन भर गया, लोगों का भी काम करने का फिर मन नहीं है, क्योंकि मेहनत का फल मिल ही नहीं रहा है। तो क्या करे, वो ही हो रखा है, सबका कर रखा है। क्योंकि ये हमने जो खाद मतलब हम जो गोबर रखते हैं खेतों में, पहले से स्टोर करते हैं, ऐसे गेहूँ हो रखे हैं। तो हमने मेहनत तो पूरी की थी, क्योंकि पहले हल बाने वाले जो हई बोलते हैं, मतलब उसको बुला के लाए, फिर उसका खाना पीना, टाइम पे चाय बीड़ी सिगरेट और खाना, फिर 700 रुपये शाम को पैसे दिए थे। फिर हमारा काम अलग ही हुआ, बाद मिला ये नतीजा। तो अब क्या किया जाए, हमें बताइए ज़रूर। तो एक तो गेहूँ ऐसे हो रखे, ऊपर से एक तो धूप लग रही है, अब हमें आ रहा है चक्कर। हम जाते हैं घर, तो थोड़ा मैंने काट ली है गेहूँ, 2 खेत की काट के लाई तो कम हो रखी है। तो सुअर ने दिखाई दिया, मैंने ऐसा हाल कर रखा है करके, बहुत बुरा हाल कर रखा है। इतनी मेहनत की हमने, लास्ट में जब फसल काटने का टाइम आया तो सुअर ने बोला कि तुम क्यों मेहनत करोगे, हम तुम्हारे हिस्से का काम कर लेते हैं। तो पूरा ऐसा कर दिया, हमारा काम और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब मैं चलती हूँ घर को, फिर घर जाके दिखाती हूँ क्या करती हूँ करके आपको। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हमें कुछ उपाय हो तो ज़रूर बताइएगा, बंदरों का और ये जंगली सुअर का, या कुछ अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो। ऐसे जैसे गाँव में हो रही अब भुखमरी होगी, फिर ऐसे में तो ऐसी जगह अगर ये सुअर हुअर शहर को भी चले जाएंगे तो वहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा, ये वहाँ भी कुछ नहीं होगा, तो फिर देश में भुखमरी आ जाएगी, फिर अकाल पड़ सकता है। पड़ गया, गांव में तो अकाल पड़ ही रखा है, शहरों में भी अगर अकाल पड़ जाएगा तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना फिर कहाँ से खाएंगे? अगर शहरों में भी जो ऐसा हो गया खेतों में, तो राशन आएगा कहाँ से, हम खाएंगे कहाँ से? तो इसीलिए कुछ न कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। आप लोग भी सोचिए, हमें बताना ज़रूर कमेंट में। तो तब तक हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे को भी ऐसे ब्लॉग दिखाती रहूँगी आपको।